आज 14 जनवरी 2026 साल का पहला त्यौहार। आप सब लोगों को हमारी सालासर टीम और मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मौजूद हैं हम चनौद वापी चनौद में। सर, ये कैंप जो रखा है, हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट कैंप रखते हैं, जैसे जानवरों के लिए जो रखा है, इस पर आप क्या राय है आपकी सर? जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तरायण के टाइम पे बहुत बर्ड इंजर होते हैं और उनके रेस्क्यू के लिए ये इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उनको बचाने का, उनको दवाई करने का, लोगों के पास उनका नंबर है, जहाँ पे भी बर्ड इंजर होता है लोग उनको जान करते हैं टेलीफोन से, मोबाइल से, और ये लोग तुरंत ही वहाँ पे पहुँच के जो भी बर्ड इंजर हुआ है उनकी सारवार करते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, खाली आपने जैसे बोला खाली ब्लड का ही करते हैं कि और भी मतलब पक्षी जैसे जानवर में हुआ, सांप, ये सभी करते हैं? नहीं, इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स की जो कामगिरी है, आज तो पर्टिकुलर उत्तरायण के दिन ये बर्ड के रेस्क्यू का काम करे, जैसे पतंग के धागे से जो बर्ड इंजर होते हैं, उनके अलावा काफ़ी उनका जो एनिमल है उनको रेस्क्यू करने का काम करते हैं। सांप, अजगर, उनको भी अभी कहीं पे घर में मिल जाते हैं, उनको रेस्क्यू करने का काम करते हैं। तो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। सर, मैं जैसे अभी ये ब्लड धागा मांझा ये जो है, जैसे पंचे वगैरह अटक जाते हैं, तो इसके ऊपर कुछ और है ऐसा इलाज की जैसे मतलब कम मतलब पक्षी ऐसा हो ना जाए, जैसे अटके ना, जैसे चाइना मांझा यूज़ करते हैं लोग, जिससे घायल हो जाते हैं, सादे धागे से नहीं घायल, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कई बार मांझे की वजह से जो टू व्हीलर में लोग जाते हैं वो भी इंजर्ड होते हैं, बर्ड्स भी इंजर होते हैं। तो हमारे लोगों से यही अपील है कि आप जो चाइनीज़ मांझा होता है उसका यूज़ ना करें। वैसे भी सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया है, पुलिस ने काफ़ी केसेस भी किए हैं। जितने भी ऐसे हमारे ध्यान में आएंगे कि जो चाइनीज़ मांझा यूज़ कर रहे हैं या फिर उसको बेच रहे हैं, उसके खिलाफ हम कार्यवाही करने वाले हैं। सर, ये जैसे चाइना मांझा मतलब जिसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, जनता को पता है कि ये हमको यूज़ नहीं करना है करके जो बेच रहे हैं? हाँ, हमने अवेयरनेस का भी काम किया है काफ़ी। न्यूज़ मीडिया में भी आया है कि चाइनीज़ मांझा जो प्रतिबंधित है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। सर, अभी जो इधर दुकानें लगे हुए हैं उसमें क्या आप लोगों ने छानबीन की है? हाँ, काफ़ी जगह पे पुलिस ने रेड भी डाली है, काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया है और केस भी, एफआईआर भी रजिस्टर की है। सर, अभी जैसे ये तो हो गया अपना, ठीक है, लेकिन आप जनता को हमारी तरफ से और क्या राय देते हैं उससे मतलब और कम हानि हो जाए या हानि ना हो जाए, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बस आज मकर संक्रांति के पर्व पे जनता को मैं खूब खूब शुभेच्छा देना चाहता हूँ। मेरी अपील है, आप खुशी से ये त्यौहार मनाइए, परिवार के साथ त्यौहार मनाइए और अपने का और दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखिए। साथ साथ में जो बर्ड्स है, जो एनिमल्स है, उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखिए। ओके, आइए हम इंदर के ट्रस्टी जो है या डॉक्टर लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मैं मुकेश उपाध्याय, इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स रेस्क्यू कमांडेंट हूँ। यूँ तो सालों भर हम लोग सर्विस देते हैं, सेवा करते रहते हैं। हर तरह की इमरजेंसी में हम लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं और प्रशासन को मदद भी पहुंचाते हैं। कोई बंदोबस्त हो, कोई पंछी घायल हो, कोई किसी को हेल्प चाहिए, तो हमारी वेल टीम होती है, वेल ट्रेंड होती है, उनको पता होता है किस तरह काम करना है। इन दिनों उत्तरायण में काफ़ी केसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारी पूरी टीम रेडी रहती है। जस्ट हमें एक कॉल की ज़रूरत होती है, जैसे ही कॉल आता है हम दौड़ पड़ते हैं। हमारे पास साधन भी होते हैं जिससे कि 30 से 40 फुट अगर कोई पंछी लटका हुआ है तो हम लोग सेफली उससे रेस्क्यू कर सकते हैं। और हमारे जितने भी वॉलंटियर कैडेट होते हैं वो वेल ट्रेन होते हैं, उनको पता रहता है को किस तरह एक्शन लेना है। सर, ये कैंप कितना दिन का है आपका? 10 दिन का कैंप है, 10 से 20 दिन का, मतलब 10 से 20 तारीख तक रहेगी। 10 तारीख से 20 तारीख तक। हाँ। सर, आपके ये कैंप्स कहाँ पे लगे हुए हैं? देखिए, अभी तो हर जगह अलग अलग संस्था से लगे होते हैं। हमारे इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स का ये पहला कैंप है, यहाँ पे हर साल होती है, और बाकी दूसरे एनजीओ के भी कैंप लगे हुए हैं। सर, ये आपका जो इमरजेंसी फोर्स जो है ये कितना दिन से मतलब काम कर रहा है? ये हम तो ऐसे 20 साल से काम कर रहे हैं। हमारा इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स 4 साल से यहाँ पे वापी में काम कर रहा है। सर, आपका इसमें ज्वाइन होने का रीज़न क्या है सर?
क्योंकि ये हमें देश सेवा करना है और हम फोर्स हैं, तो हम हमेशा रेडी रहते हैं कि हम प्रशासन को भी मदद कर सके, पब्लिक को भी हद तक किसी भी तरह से हम अपने देशवासी को मदद करें। देश सेवा करने के लिए तो बहुत सारे काम है, आपने यही काम क्यों चुना सर? क्योंकि देखिए, पंछी और जो जानवर होते हैं वो मूंगा पंछी हो तो बोल नहीं सकते हैं। अगर वो बोल सकते तो वो तो पहले बोलते हैं भैया मैं यहाँ फंस चुका हूँ, आप मुझे बचाओ। जैसे इंसान बोल सकता है, उसको अगर कोई भी छोटा से छोटा तकलीफ होता है तो वो आवाज़ निकाल सकता है। पंछियाँ किसको आवाज़ निकालेंगे, किसको बुलाएंगे? अभी लोग अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि इनके लिए कोई आता नहीं है, तो इनके लिए किसी को तो आना चाहिए। तो भगवान ने हम जैसे लोगों को भेजा है इनकी सेवा के लिए। ठीक है सर, इनका जो आप पकड़ते हो, इसके जो पंछी पकड़ते हो उसका क्या करते हो आप? पंछी हम पकड़ते नहीं, उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको बचाते हैं। बचाने के बाद उनका सारवार होता है, सारवार होने के बाद अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ओके, तब हम उनको रिलीज कर देते हैं। सर डॉक्टर कितने हैं आपके पास? अभी देख रहे हैं 19620 डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, और प्राइवेट डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है तो वो लोग भी सेवा देते हैं, सभी मिलके सेवा देते हैं। आज के कैंप में कितने डॉक्टर हैं? अभी 2 डॉक्टर है हमारे कैंप में। क्या क्या नाम है उनका? हाँ, ये 1962 का डॉक्टर है प्रताप मिश्रा, और अंकुर भाई है जो सरकारी डॉक्टर है। इसमें फर्स्ट किट में क्या देखिए, फर्स्ट एड जो होता है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उनकी ब्लीडिंग को रोकना पड़ता है, बैंडेज करनी पड़ती है। फिर ये अगर क्रिटिकल केसेस होते हैं तो फिर डॉक्टर यहाँ के उनकी सर्जरी है, टेका जो भी है उनको एडजस्ट करना होता है वो करते हैं। सर आपके ट्रेनिंग सेंटर मतलब ये जो फोर्स है कितने हैं? हमारे टोटल 40 से 50 वॉलंटियर है। ऑल इंडिया की खाली वलसाड़? पूरा अभी ऑल ओवर इंडिया छाने वाले हैं, मगर अभी हम लोग ने 4 साल चालू किया है तो पूरे गुजरात में है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि चाइनीज़ धागा जो है आप यूज़ ना करें, क्योंकि ये इलीगल है। और अगर चाइनीज कोई भी धागा अगर रोड पे कहीं भी गिरा रहता है ना, तो बरसों तक वो पड़ा रहता है, उसमें सालों भर पंछियाँ फंसते रहते हैं, जानवर भी फंसते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी शौक उनकी सज़ा हो जाती है, तो उनकी सज़ा ना बने हम किसी भी। देखिए, एक दर्द तो उनको भी होता है, एक कबूतर अगर पंखी फंस चुका है तो उनकी भी फैमिली होती है, वो भी दाना चुनने निकलते हैं, फिर अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। अगर वो डेथ हो गए तो उनके बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। तो कितनी हत्याएं यहाँ हो रही है डोरे के कारण। तो थोड़ा जो पंछियाँ जो सुबह निकलते हैं और शाम को लौटते हैं, ये सुबह का टाइम और शाम के टाइम अगर हम पतंग नहीं उड़ाएं तो काफ़ी पंछियों की ज़िंदगी बच सकती है। और सर आपके फोर्स में कितने मेंबर्स हैं? 40 से 50 मेंबर्स हैं हमारे। 40 से 50 हाँ, जिसमें गर्ल्स भी है, बच्चे भी है, लेडीज़ भी है, और हम लोग उनको हर संडे ट्रेनिंग भी देते रहते हैं कि हम प्रॉपर किस तरह काम करेंगे। अगर कोई आपके ट्रेनिंग मतलब आपके फोर्स में अगर ज्वाइनिंग करना चाहता है, उसके लिए आप कुछ कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं? हमारे गेट खुली है, आप अपने देश सेवा करना चाहते हैं तो बिंदास आप आइए हमारे पास, हमारी टीम में ज्वाइन हुई है, और सब मिलके हम पूरे लोग मिलके एक दूसरे के सपोर्ट करके अपने देश की सेवा करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9998508813। आप कहीं भी खाली इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स आप गूगल में डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो आपको फीडबैक भी मिलेंगे, हमारे काम भी दिखेंगे, आपको हर चीज़ आपको गूगल ही बता। क्योंकि इंडिया में हमारा जो ऑनलाइन कॉल सबसे ज़्यादा होता है, 300 से 400 कॉल आते हैं हमें ऑनलाइन। कितने अटेंड करते हैं सर आप उसमें से? हम कोशिश तो करते हैं 400 भी अटेंड कर लें, मगर जहाँ दूर के कॉल होते हैं, जैसे वलसाड़ के आते हैं, सूरत के आते हैं, तो हम कॉल डाइवर्ट कर देते हैं। हमारा यही है कि जितना हो सके उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। आइए हम डॉक्टर सर से बात कर लेंगे कि सर आपका नाम? डॉक्टर प्रताप मोहन। सर आप कितना दिन से अभी इसमें काम कर रहे हो? मैं तो 25 साल हो गए, 25 साल से काम कर रहे हो, और इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, ये उत्तरायण में क्या होता है, वो मांझा के वजह से जख्मी हो जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, कभी नेक कट जाते हैं, कभी लेग कट जाता है। उस वक्त हम तुरंत आ जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और क्रिटिकल केस रहता है तो ऑपरेशन भी कर देते हैं। सर इसका कोई हॉस्पिटल भी है, मतलब जहाँ की जैसे हाँ है, ये इधर चला में है, सरकारी हॉस्पिटल है, उधर सिलवास में भी है सरकारी हॉस्पिटल है, और हमारी 1962 सेवा भी है। अब ये संस्था में कितना दिन से काम कर रहे हो? मैं 5 साल हो गए। 5 साल से काम कर रहे हो। आइए हम बात कर रहे हैं, सर आपका नाम? सुमित प्रताप सिंह राणा, मैं करणी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। सर क्या कहोगे आप इनके बारे में? देखिए, इनके लिए तो जितना भी कहो उतना कम है, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र और ऐसे पशु पक्षियों की मदद करते हैं जो समाज की समझ से परे हैं। आज आदमी सड़क पे गिरता है, हम देखते हैं, उसको कोई नहीं उठाता है, लेकिन मुकेश उपाध्याय जी एक ऐसा नाम है, आई थिंक वापी में तो हैं ही,
और बाहर भी जाके बहुत सारा काम करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और समाज राष्ट्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये इनको हमारी पूरी करणी सेना भारत की तरफ से एक सैल्यूट बनता है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितना भी इनकी प्रशंसा करें या इनकी टीम, बात अगर अजगर की हो, स्नैक कोबरा की हो, कहते हैं कि कोबरा की एक बूंद 350 लोगों को मार सकती है और ये बिना डरे बिना झिझके मैं देखता हूँ कम से कम हजारों सांपों का, अजगर का, यहाँ तक लेपर्ड्स में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आउल रखा, उल्लू रखा हुआ है और तमाम सारे, वो गाय हो, डॉग्स हो, अगर कोई रात के 2 बजे भी फ़ोन करता है, 3 बजे भी फ़ोन करता है और वो बारिश हो रही हो, आंधी आ रही हो या तूफान आ रही हो, तो इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स के मुकेश उपाध्याय जी और इनकी टीम पूरी निडरता और निःशुल्क रूप से, प्रेम भाव से उसका रेस्क्यू करने का काम करते हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा, ऐसे लोगों को समाज में जागरूक करिए और आप सिर्फ इनके साथ खड़े हो जाइए। ये नहीं बोलते कि आप इनको कुछ आप मदद करिए, वो तो आपकी मर्जी है। अगर आप इनके साथ भी खड़े हो जाते तो इनका हौसला, इनकी ताकत और मजबूत होती है, ताकि इस समाज में बढ़ चढ़ कर काम करें। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां इनकी टीम के लिए यहाँ होनी चाहिए कि ये ऐसा काम कर रहे हैं जो कहते हैं ना, आज एक इंसान को इंसान नहीं बचाता है, 10 बार सोचता है, लेकिन अगर इनको रात के 2 बजे भी फ़ोन आता है, 3 बजे भी फ़ोन आता है, बारिश में हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, और ये धरातल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। इनका एक एक सिपाही, आज कहते हैं भारतीय सेना में आदमी जाता है, डिफेंस में जाता है, नौसेना में जाता है, जल सेना, लेकिन इनकी एक ऐसी सेना है, कहते हैं कि मौज ही मौज में, जब इन्होंने स्टार्टअप किया होगा तो कहते हैं मौज ही मौज में मौज तैयार हो गई और पीछे मुड़कर देखा तो फौज तैयार हो गई। ये वो फौज है। तो मैं चाहूँगा इस फौज को हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गुजरात से ठाकुर अमित सिंह जी भी आए, आप भी 2 शब्द इनकी सराहना करिए और हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? अमित सिंह है मेरा नाम, करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष गुजरात। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भाई लोग हमारे, और हमारे भी बहुत सारे फ़ोन ऐसे जाते रहते हैं भाई लोग के पास कि आज यहाँ पे गाय का प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, और हमेशा उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया और बढ़ चढ़ के कार्य किया है। सर ये तो चलो कॉल करने पे भाई इमरजेंसी में पहुंच जाती, ठीक है, लेकिन आप जनता को क्या कहोगे कि मतलब इमरजेंसी कम से कम हो? जैसे आदमी को नहीं पूछता है, लेकिन अगर अभी जैसे पंछी जानवर को तुरंत दौड़ के आते हैं, तो उनको आप जनता को क्या बोलना चाहोगे जो कम हो जाए? मैं जनता से यही बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी ये भाई साहब ने बताया है कि सुबह और शाम के समय में जो पतंग उड़ा रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, जिससे कि जो नुकसान अभी हो रहे हैं वो कम हो। और कुछ और इनके अलावा कुछ अलग मैसेज कुछ देना चाहते हो? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि सड़क पे चलते हुए अगर आपको कहीं दिखे कोई जानवर, कोई पक्षी ऐसा है घायल है, तो आप स्वयं उसको रेस्क्यू टीम से संपर्क करके उसका इलाज कराने का कार्य करें। सर आपका नाम? दीपक भाई पटेल, समाज सेवी डूंगरा। हाँ बोलिए सर। આજના મકર સંક્રાંતિના પાવન પર્વ નિમિત્તે હું મારા તરફથી અને ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ ફોર્સ મુકેશભાઈની ટીમ તરફથી સમગ્ર દેશવાસીઓને શુભકામના પાઠવું છું। આજે પક્ષી હોય કે પ્રાણી હોય, આજે હવામાં ઉડતા પતંગોના લીધે એમના દોરાથી પક્ષીઓ પણ ઘાયલ થાય છે। એમની સારવાર માટે મુકેશભાઈ અને એમની ટીમે જે જહેમત ઉઠાવી છે એ ખૂબ જ કાબિલે તારીફ છે। હું એમને અમારી ટીમ વતી શુભકામના આપું છું। પક્ષી અને પ્રાણી એ પણ પર્યાવરણ અને પ્રકૃતિનો આપણો હિસ્સો છે, તો એમનું પણ રક્ષણ થવું જોઈએ। એક નાનો પ્રયાસ છે, પણ એનો ઉદ્દેશ્ય બહુ મોટો છે। આપણને એક અવેરનેસ આપી જાય છે કે આપણે પક્ષી હોય કે પ્રાણી હોય એમનું પણ આપણે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ અને એમનું પણ રક્ષણ થાય અને એ પણ હવામાં હરીભરી શકે, એ પણ આપણો જ એક જીવનનો પાર્ટ છે। વધુ કંઈ કે ના કહેતા હું આ મુકેશભાઈ એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું। ભારત माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए सालासर न्यूज़। मैं संदीप पाइकरावर और कैमरामैन राकेश सालू के साथ वापी।